तो जितने भी चैप्टर हैं इसके बाद गाइस, इसके बाद देखो देखो ध्यान से, तो अपने को 3 केसेस याद होने चाहिए। तो भाई बहुत सारे बच्चों को ना फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम सुनते ही ना उनके होश उड़ना स्टार्ट हो जाता है और दिमाग में टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा A to Z सभी एक्सरसाइज मैंने करवा दिए हैं, जाके उसको देखो। अगर आप प्यार से देखोगे तो भाई, अगर आप थोड़ा बहुत टाइम अभी निकाल सकते हो सेलिब्रेशन से, तो उसके अंदर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपना बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई अगर आपको इसका टेंशन आया तो चलो टेंशन खत्म करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाए ना तो जितने भी चैप्टर हैं सबसे सिंपल चैप्टर है। अगर आप उसको सही तरीके से, सही वे से और सही तरीका यूज करके कैसे पढ़ना उस तरह से पढ़ोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। कैसे? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर गाइस आपको सबसे पहले यह पता रहना चाहिए कि जीएसटी में 2 पार्ट अपने को दिया हुआ है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को हाफ ऑफ डिवाइड किया गया है। अगर जीएसटी 20 होगा तो सीजीएसटी 10 हो जाएगा और एसजीएसटी क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। ये एक चीज आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस, इसके बाद आपको ये पता रहना चाहिए कि जीएसटी पेएबल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जीएसटी पेएबल निकालना है तो हमारा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जीएसटी पेएबल वहां लिखा रहेगा, ये वहां लिखा रहेगा कि जीएसटी पेएबल फाइंड करो। तो जीएसटी पेएबल आया तो उसमें 2 नंबर दिया रहेगा, एक बड़ा नंबर दिया रहेगा, एक छोटा नंबर दिया रहेगा। तो जो बड़ा नंबर होगा वो आउटपुट टैक्स होगा और जो छोटा नंबर होगा वो आईटीसी होगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। बस इसी चीजों को ऊपर लिख दो, आउटपुट टैक्स, आईटीसी, बस ये दोनों लिख के दोनों माइनस कर दो, बस काम खत्म। इसके बाद गाइस, इसके बाद देखो ध्यान से, फिर इसके बाद हमारा शेयर से रिलेटेड है, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आरओआर, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो भाई इसका फॉर्मूला क्या है पहले देख लेते हैं। टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब गाइस देखो, ये पूरा वो एक्सरसाइज ना पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। थर्ड एक्सरसाइज पूरा का पूरा इसी पे डिपेंडेंट है कि टोटल डिविडेंड सम इन्वेस्ट इनटू 100 क्या होता है। तो देखो, डिविडेंड हमेशा कंपनी देती है तो उसको निकालना है फेस वैल्यू पे। एक परसेंट दिया रहेगा, 0.3% ऐसा दिया रहेगा डिविडेंड, या तो 12%, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। 12% दिया था, 12/100 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसमें फेस वैल्यू अपने को लिखा रहेगा, तो फेस वैल्यू यहां लिखा और ये सॉल्व करके आपने क्या कर लिया? डिविडेंड फाइंड कर लिया। एक डिविडेंड फाइंड कर लिया, उसको नंबर ऑफ शेयर के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल डिविडेंड मिल गया। इसके बाद सम इन्वेस्टेड की अगर मैं बात करूं, सम इन्वेस्ट यार गाइस, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो हम हमेशा मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे। ओके, मान लो मार्केट वैल्यू, मार्केट में किसी भी शेयर की वैल्यू 10 रुपए चल रही है और हमें 200 शेयर करना है, तो 200 इंटू 10 हो गया। सम इन्वेस्ट अपने को पता चल गया। ये दोनों को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई 100 करो, काम आपका हो जाएगा। समझ में आया? और इसको जो लिखोगे परसेंट में लिखोगे। इसके साथ ही गाइस कभी कभी अपने को फेस वैल्यू दिया रहता है। ओके, ऐसा फेस वैल्यू दिया रहता है और डिस्काउंट दिया रहता है। ओके, और अपने को मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो अपने को 3 केसेस याद होने चाहिए, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। तो क्या अगर मार्केट वैल्यू में शेयर का जो प्राइस है वो ज्यादा है कंपेयर टू फेस वैल्यू, जितने में कंपनी ने रिलीज किया था उससे ज्यादा है, तो भाई शेयर समझ लो प्रीमियम है। तो शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। ओके, अब मान लो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट में आगे उसका काम तमाम हो गया, मतलब बहुत सस्ते में मिल रहा है, मतलब उसको बोलेंगे जितना था एक्चुअल उसके कंपैरिजन मार्केट में कम मिल रहा है, तो बोलेंगे शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट। और अगर गाइस दोनों सेम है, मार्केट वैल्यू विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू, देन शेयर इज एट पार। दोनों सेम है, जितने में फेस वैल्यू, जितने में वहां से शेयर रिलीज हुआ था
उतने में ही मार्केट में भी बिक रहा है, तो भाई दोनों ही शेयर क्या है, इक्वल है। तो भाई ये सभी चीजें बस आपको पता रहना चाहिए। अगर ये सभी चीजें पता, और लास्ट वाले एक्सरसाइज की बात करूं, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के अंदर क्या होगा इस देखो, अगर मैं कोई भी चीज परचेस कर रहा हूं उस समय ब्रोकरेज मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट में प्लस हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वही कोई चीज मैं बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो मेरे इन्वेस्टमेंट जो मुझे रिटर्न मिलने वाला है, जो मुझे पैसा मिलने वाला है मेरे प्रोडक्ट बेचने पे, उस पे ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखो, खरीद रहा हूं तो प्लस और बेच रहा हूं तो माइनस। बस इतनी चीजें अगर आपने याद रखी तो भाई आपको, अगर आप हर एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हो, पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने करवा दिया है। इवन गाइस मैंने उसके अंदर टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बताया, वो भी जाके देखोगे तो वो भी बहुत सिंपल है। बस एक बार पूरा दिल और जान और दिमाग एक ही जगह लगा के अगर आपने देख लिया तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग एक झटके में खत्म हो जाएगा। बोलोगे यार सबसे सिंपल चैप्टर तो यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।